तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और मज़ेदार मूवी देखने वाले हैं। इस मूवी में मज़े की बात यह है कि एक टाउन में बहुत सारे वेयरवुल्व्स रहते हैं जिनके बारे में किसी भी आदमी को कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, सिर्फ एक लड़का था जिसके इस बारे में पता था। वो स्पेशल एक रिंग की मदद से उनका पता लगा रहा था। हम दो भाई वेयरवुल्व्स को देखते हैं, इनमें से एक का नाम था फ्लैश हट और दूसरे का नाम था हॉटस्पर। वो दोनों आपस में भाई थे। ये भेड़िया आम भेड़ियों की तरह बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल उनके उलट है। ये लोगों को खाते नहीं बल्कि बचाते हैं। जी हाँ, ये लोगों को बचाते हैं। फ्लैश हट एक और बच्चे को बचाने के लिए अंदर जाता है। यहाँ पर ये लड़का भी भेड़िए का मास्क मारकर अंदर जाता है और 1 सेकंड के अंदर अंदर ही सर के बालों पर आग लगवा के आ चुका था। ये लड़का था फ्रेडी। असल में ये फ्लैश हट का बेटा था। जी हाँ, और ये भी अगले 6 साल बाद भेड़िया बन जाने वाला है और ये अपने पापा की तरह ही एक ज़बरदस्त खूंखार भेड़िया बनकर भेड़ियों को लीड करना चाहता है। लेकिन इसके चाचू कहते हैं कि तुम भी बहुत छोटे हो तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन ये तो किसी की नहीं सुनता, हमेशा रात के भाग आता है और अपने पापा की काम में मदद करता है। इसके पापा ग्रुप के लीडर थे और सभी भेड़ियों को कुत्तों पर रोब छाड़ा करते थे। कुत्तों से तो इनका 36 का आंकड़ा था। उनको हमेशा धाड़ मार कर डरा कर भगा दिया करते थे ये लोग। हाँ, एक रात जब काम खत्म हो गया था तो ये फ्लैश अपने बेटे को बाहर घुमाने ले आया था, लेकिन फिर अचानक ये उसे रास्ते में गिरा देता है क्योंकि रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक गाड़ी आ गई थी। ये उस गाड़ी के सामने अपने बेटे को उठा के भाग गया था और इसका जो ड्राइवर था वो एक आइसक्रीम वाला था। लेकिन ये कोई एरा गैरा नहीं था, ये एक पागल आदमी था जिसको अस्पताल कभी नहीं ले जाया नहीं गया और ये हमेशा मिस्टर बीन की तरह टेडी बेयर से खेला करता था। असल में ये एक बंदर से खेलता था रोजाना। उसका नाम था स्कूब्स। स्कूबी डू से स्कूब रखा होगा पक्का इसने। ये पागल आदमी सोच रहा था कि वो भेड़िया उसे खाने वाला है तो ये जाता है उसको बचाने के लिए। और यहाँ पर ये कह रहा था कि अपने पापा से कि मैं बहुत जल्द बड़ा होकर आपकी तरह एक ज़बरदस्त भेड़िया बनूंगा और सारे कुत्तों पर रोब छाड़ूंगा। उसके पापा समझाते हैं कि ना अच्छे भेड़ियों के लंबे दांत होते हैं और ना नुकीले पंजे, बल्कि उनके पास होता है सबसे बड़ा दिल। समझे? फ्रेडी की माँ बहुत पहले ही चल बसी थी, इसलिए उसके पापा ही उसका ख्याल रखते थे। वो लड़का आखिरकार उस पागल को मिल ही जाता है। फ्लैश छुप गया था लेकिन फिर भी ये उसको देख लेता है और धाड़े मार मार के चिल्लाना शुरू करता है। ये स्कूब्स के साथ फिर नाचना शुरू कर देता है, दिखा रहा था कि देखो मुझे अच्छा सा कुंफू कराटे आता है, मार मार के तरह कचुआ बना दूंगा। लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं बैठ रही थी। फिर देख रहे हैं कि ये जो चट्टान से नीचे गिरने वाला है तो फ्लैश आगे बढ़ के इसे बचाने की कोशिश करता है और यहाँ पर इसका भाई चुपके से सारा हंसी खुशी तमाशा देख रहा था। और फिर देखते हैं कि फ्लैश हट फिसल कर नीचे गिर जाता है, लेकिन हाँ, वो पागल आइसक्रीम वाला तो बच गया था। फ्रेडी के अंकल से ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे, लेकिन हाँ, मूनस्टोन जो स्पेशल रिंग थी वो उस पागल आइसक्रीम वाले के पास ही रह गई थी और वो सोच रहा था कि वो उस बच्चे को अब खा चुके हैं। बेचारा कितना बुद्धू है ये। यहाँ हम एक ज़बरदस्त शानदार बंगले को देख रहे होते हैं। वैसे तो यहाँ पर खुशी का माहौल होता था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही गम की बात थी क्योंकि ग्रुप का लीडर अब मर चुका था। अब किसी को समझ नहीं आई थी कि अब कौन बनेगा हमारा नया लीडर। फ्रेडी के अंकल पर जिम्मेदारी लग चुकी थी कि जब तक वो खुद बड़ा नहीं हो जाता और कबीले को नहीं संभाल लेता तब तक के लिए उसका चाचू ही सब कुछ संभालेगा। इसके बाद हम देखते हैं 6 साल बाद का सीन, जब ये लल्लू बड़ा हो चुका था और अब इसका वक्त आ गया था कुत्तों पर रोब छाड़ते हुए एक बड़ा ज़बरदस्त खूंखार भेड़िया बनने का। यहाँ पर ज़बरदस्त पार्टी इसके भेड़िया बनने की खुशी में लगी हुई थी और ये भी सोच रहा था कि आज अपने पापा की तरह ही एक ज़बरदस्त भेड़िया बनूंगा और फिर बनूंगा ग्रुप का लीडर और फिर सारे भेड़ियों को मैं लीड भी करूंगा। इसके बाद तो ये ज़बरदस्त ढुंके लगाना शुरू करता है, अय बल्ले ओ शावा, अय बल्ले ओ शावा। तो ये बुढ़िया भी इसके साथ इस काम में शामिल हो जाती है। कितनी खुशी की बात है। वो बूढ़ी हाउस कीपर बताने आई थी कि अब जल्दी से हाथ मुंह धो के तैयार हो जाओ क्योंकि आज तुम्हारे भेड़िया बनने का दिन है। मगर ये बेचारा थोड़ा नर्वस फील कर रहा था कि पता नहीं मैं कैसा भेड़िया बनूंगा, अच्छा बनूंगा या बहुत ही घटिया। ये सोच के बेचारा परेशान हो रहा था। तो ये समझाती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, ज़रा एक दफ़ा देख तो सही किस तरह के भेड़िए बनते हो सकता है बहुत ज़बरदस्त भेड़िया बनाओ। सारे कबीले वाले आन पहुंचे थे उसको देखने की किस तरह का ये भेड़िया बनेगा। सबकी बात लग जाती है तो उसके बाद एंड में आता है हमारा फ्रेडी। लेकिन जब ये फ्रेडी अपना बारह लेने के लिए आता है तो फिर इस बेचारे की पता नहीं क्यों हालत पतली होने लगती है। ये उल्टी सीधे नाच गाने ढुंके लगा देने के बाद बहुत तड़प रहा होता है। इस दौरान सब से देख रहे थे कि किस तरह का भेड़िया बनेगा, सोचे ज़बरदस्त भेड़िया बनेगा। लेकिन ये जो बन गया किसी ने सोचा भी नहीं था, ये एक डॉगी बन गया था वुल्फ बनने की जगह पर। अब बाबा ये क्या लगा हुआ यहाँ पर, सभी लोग घूर रहे थे लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब फिर समझ आई इसको कि मैं तो वुल्फ की जगह एक डॉगी बन गया।
फिर इसको तो बड़ी खुशी हो रही होती है, इसके अंकल को मौका मिल गया मुझे। और फिर वो उसकी ढेर सारी बुराई करना शुरू कर देता है कि उसने मून स्टोन घुमा दिया था, इसलिए इस पर कर्स लग चुका है और अब ये एक डॉगी बन गया है और अब यही हमारे कबीले को लीड करेगा। कितनी बदनामी की बात है। फिर बुजुर्ग कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह से उस रिंग को वापस लाना होगा, वरना तुम तो हाय हॉलर क्या इस कबीले का हिस्सा बन के भी नहीं रह सकते, तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए कैसे भी करके उस रिंग को वापस ढूंढ के लाओ, तुम्हारे पास कल रात तक का वक्त है सिर्फ। और ये सुनकर तो उसको बहुत बुरा लगता है। फिर वो रोते रोते अपने कमरे में जाता है। बेचारा कितना बुरा हुआ बेचारे के साथ। वहां पर पीछे उसके अंकल के दो उसके बच्चे आ गए थे, ट्विंस आपस में थे, हैरियर और कैरियर। ये दोनों उसको बहुत ही बुरा भला कह रहे होते हैं और फिर ये उनको दांत दिखा रहा होता है कि मेरे पास मत आओ वरना तुम लोगों को नोच खाऊंगा। हाँ, और फिर हैरियर और कैरियर इसको एक डक्की का लालच देते हैं, क्या तुम्हें ये चाहिए, और फिर उसको पकड़ लेते हैं। जब उसे पकड़ लेते हैं तो उसको बहुत ही घिनौने टाइप के रंग मारना शुरू कर देते हैं इसका हुलिया बिगाड़ देने के लिए। इसके डैडी ने इन दोनों को काम पे लगाया था कि जाके फ्रेडी की अच्छी खबर लो, और इसको बना दिया एक पिंकी पूछ। सिर्फ इतना ही नहीं, इसको एक सॉलिड सिल्वर का कॉलर भी पहना दिया था कि ये दोबारा ट्रांसफॉर्म होकर लड़का ना बन पाए। अब मतलब कि साइज तरीके का ये कुत्ता बन के रहेगा। इतनी बड़ी बदनामी हो गई और फिर वो उनको मौका मिलते ही स्टोर रूम में बंद करके भाग जाता है। यहाँ पर इन दोनों की हालत पसली हो गई थी क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट के सिग्नल नहीं आ रहे थे। मतलब ये किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते। लो भाई, हो गया ना कबाड़ा, बुरे काम का बुरा नतीजा होना भी ऐसा ही चाहिए ऐसे गंदे शरारती बच्चों के साथ। अभी बेचारा बाहर निकल आता है ताकि किसी तरह से उस रिंग का पता लगाए, ढूंढे और घर वापस रहने के काबिल हो सके। अब इसके लिए बाहर छलांग लगा देता है एक तने के ऊपर से भागते हुए, लेकिन देखता है कि बाहर तो वो सीधा एक ट्रक में जा गिरा और फिर वो उसे सीधा शहर के सेंटर में ले आता है जहां से वो बेचारे को रास्ता पता नहीं था। वहां से वो बेचारा गिर भी गया। हो तेरी खैर, बार बार इसके आगे पीछे गाड़ियां आ रही थी बेचारे को परेशान करने के लिए। बेचारा जाए तो जाए किधर, समझ भी हमें भी नहीं आ रही कुछ भी। लेकिन यहाँ पर एंट्री हुई एक और डॉगी की जिसका नाम था पैडी। वो कहती है कि तुम बिल्कुल बुद्धू हो, तुम्हें इतना पता नहीं है कि सड़क कैसे क्रॉस की जाती है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरह सड़क क्रॉस होती है, समझे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से ये दोनों बचते बचाते हुए ट्रैफिक को चकमा देकर निकल ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर पैडी फिर इसको सूंघना शुरू कर देती है क्योंकि इस पैडी को इससे बड़ी अजीबोगरीब सी स्मेल आ रही थी। एक तरफ जहाँ पर इससे डॉगी की स्मेल आ रही थी तो दूसरी तरफ ज़रा सी इसमें से कुछ जंगली की बू भी आ रही थी। लेकिन ये उससे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है तो यहाँ से चलती बन। फिर पैडी यहाँ से अपने रास्ते पर चली जाती है। लेकिन होता फिर कुछ यूँ है कि इसको अजीब अजीब से कुत्ते परेशान करना शुरू करते हैं। कोई पागल था तो कुछ झगड़ालू था। आखिरकार फिर तंग होकर वापस से पैडी के पास आ जाता है और उसको ऑफर करता है कि अगर तुम मेरी एक पागल आदमी से एक रिंग वापस लाने में मदद करो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ ढेर सारा मीट। इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फटने में आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि अभी बहस चली रही थी कि यहाँ पर दो शिकारी आ जाते हैं कुत्तों के। वो इस पैडी को पकड़ने आए हुए थे जो इनसे महीनों से चुपती फिर रही थी। वो कह रहे थे कि आज पकड़ के छोड़ेंगे, तू कहीं भाग नहीं पाएगी। लेकिन ये तो इनको मार मार के इनका दौड़ा दौड़ा के हाथ बेहाल कर देती है और फिर हमेशा की तरह इनकी टाई टाई फिस कर देती है। इसके बाद पैडी इसे समझाती है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए ना तो तुम्हें डॉगी की तरह बिहेव करना होगा। और दौरान ये काफ़ी सारा डॉगी जैसा बिहेव करने का ट्राई करता है बेचारा। हाँ, इतनी बुरी हालत हो गई थी बेचारे की। लेकिन आखिरकार भटकते भटकते आखिरकार आन ही पहुंचे थे उस पागल आइसक्रीम वाले के पास। पैडी आगे जाने से इनकार कर देती है क्योंकि उसको आगे बहुत डर लगा था और उसका बस यहीं तक था। तो इसलिए बेचारा खुद हिम्मत करके अब अंदर जाता है और देखता है कि कहाँ है मेरी रिंग प्यारी प्यारी। बाद में पता चला ये तो असल में नकली थी, एक ही झटके में टूट गई। तो ये इस पागल ने जहाँ बिछा रखा था ताकि अगर कोई वेयर वुल्फ आए तो मैं उसको रंगे हाथों पकड़ सकूं। लेकिन यहाँ देखते हैं कि उस पागल के पास ये समय वो रिंग पड़ी हुई थी और वो पागल फिर इसका ज़रा जांच पड़ताल शुरू कर देता है। तो फिर देखते हैं इतनी ज़बरदस्त मशीन लगी होती है इसने। इसको अपने मशीनों से डेटा मिलता है कि ये थोड़ा सा भेड़िया भी है, थोड़ा सा लड़का भी है और थोड़ा सा डॉगी भी है। और फिर इसको बड़ी हैरत होती है सबके बाद। और फिर वो उसको कहीं से देखने की कोशिश करता है लेकिन वो तो उसकी उंगली काट लेता है। और ये देखने के बाद वो तो फिर उसका कॉलर स्कैन करना शुरू कर देता है ताकि पता चले कि आखिर ये किसका डॉगी है। लेकिन यहाँ पर आ जाती है पैडी और वो उसको खूब परेशान करती है, दौड़ाती है अच्छा खासा। बड़ी तेज़ है ये सच में। अभी दौड़ा के निकल ही नहीं हुए थे लेकिन यहाँ पर फ्रेडी भी इससे भर भर के बदले लेता है और फिर उसकी उंगली को काट के आखिरकार से वो रिंग छीन लेता है। और उसके बाद यहाँ लोग पतली गली पकड़ के निकल जाते हैं और उसको वहीं पर लटका देते हैं। लेकिन हाँ, इस पागल को एक काम की बात पता चल गई थी। उस कॉलर पर उसकी फैमिली का आइकन बना हुआ था, लुपिन फैमिली का। अब इसे सब कुछ पता था लुपिन फैमिली के बारे में, ये कौन है और कहाँ रहती है।
काम खत्म होने के बाद ये बड़ी बड़ी खुश हो रही थी और उससे कहती है कि चलो अब मीट निकालो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। तो ये बहाने ज़रा बनाना शुरू करता है कि वो ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये सोच रही थी कि इसको धोखा दिया गया है। तो रोते रोते यहाँ से भाग जाती है बेचारी। और फिर ये आता है उसको मनाने के लिए कि शायद मान जाए कि उसे समझाऊं, क्योंकि उसको उसके लिए बुरा लग रहा था। लो भाई, डॉगी से नफरत करने वाला डॉगी से प्यार करने लगा है। जब पैडी बहुत छोटी थी उसको कोई भी खरीदता नहीं था, इसलिए फिर मालकिन ने तंग आके उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद बेचारी हमेशा अकेली ही रहती थी। फ्रेडी फिर उसे अपनी हकीकत बताने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार बेचारी की जुबान फिसल रही थी और ये अपना पता नहीं पा रहा था कि मैं कौन हूँ। तो ये उसको हिंट देने की कोशिश करता है। इस दौरान आते हैं डॉगी के शिकारी और फिर फ्रेडी और पैडी को दोनों पकड़कर सीधा अपने डॉग स्टेशन ले आते हैं, जहां पर इनको एक बड़ी सी नखरेबाज वाली लेडी मिलती है जो कि यहाँ पर कमांडर थी। और ये कमांडर तो इतनी डरपोक और नखरेबाज थी कि अगर कोई डॉग इसको हाथ लगाता था तो फौरन खुद को स्प्रे मार लेती थी। इसको बीमारियों और कुत्तों से सख्त चिढ़ थी, लेकिन ये फिर भी एक डॉगी की मालकिन ज़रूर थी। इसका वैसे मुझे नाम नहीं आता और ये डॉगी भी इसको घूरना शुरू कर लेता है। कमांडर को वैसे फ्रेडी के बाल बड़े भाग गए थे, तो यार फिर उनको कहती है कि जाके बागियों के साथ डाल दो इसको। फिर फ्रेडी के अंकल को देखते हैं जिसको वो पागल फिर से मिल चुका था और ये पागल कहता है कि मेरा आपसे कुछ हिसाब किताब बाकी है, तो मेरा वो हिसाब किताब बराबर कर दीजिए। इसका एक बाल तोड़ लेता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पर देखते हैं कि उसको फ्रेडी का पता चल चुका था जो कि उसी डॉग स्टेशन में फंसा हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि डॉग स्टेशन में वो फ्रेडी और पैडी को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, जहाँ पर इनको बाकी के 3 और डॉगीज ही मिलते हैं। ये तीनों इस पैडी को जानते थे, लेकिन फ्रेडी इनके लिए बिल्कुल नया था। एक छोटी डॉगी आगे बढ़ती है जिसका नाम था ट्विची और ये यहाँ की डॉग बॉस थी। और यहाँ पर एक गलती से फ्रेडी इसको बोल देता है छोटी। तो फिर इसको आता है बड़ा गुस्सा कि तू मुझे को छोटी बोलता है, तेरे को कच्चा खा जाऊंगी। फिर एक डॉगी आगे बढ़कर इसको समझाने की रोकने की कोशिश करता है। इसकी आंखों में आंखें मिला के कहता है कि ठंडी हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। इसका नाम मालूम होता है और इसका नाम था हैनिश। ये एक साइकोलॉजिस्ट था, इसको काम बड़े अच्छे से आते थे। यहाँ एक और डॉगी भी था जिसका नाम था बॉल, सिर्फ बुलबुल करता था, इसे कुछ बोला नहीं आता था। यहाँ नीचे एक बहुत खतरनाक शैतान रहता था जो रोजाना धाड़े मार मार के चिल्लाता था। फिर हमें पता चलता है कि ये तीनों तो बहुत बड़े बदमाश थे। कई बार यहाँ से भागने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन बेचारों की फूटी किस्मत हमेशा पकड़े जाते थे। फ्रेडी इनसे कहता है कि तुमने कभी हमारे दोनों के साथ कोशिश करके नहीं देखी। यहाँ पर पैडी एक नया प्लान बनाना शुरू कर देती है कि किस तरह से यहाँ से भागा जाए। यहाँ पर अंकल हॉर्स पर आ गए थे इस फ्रेडी के बच्चे को ले जाने के लिए। इस तरह से इनको पता चल गया कि इसका अंकल तो दरअसल एक भेड़िया निकला। बड़ी खतरनाक बात है भाई। वो कमांडर को यहाँ से जाने को कहता है और फिर फ्रेडी से पूछता है कि तुम्हारे पास रिंग है ना। तो फिर उसको जोर से हिला हिलाकर आखिरकार उसकी रिंग अपने कब्जे में ले लेता है और कहता है कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। उसके अंकल कहते हैं कि अब कहीं पर तुम बाकी डॉगीज के साथ सड़ते रहोगे सारी जिंदगी, अब मुझे मजा आएगा और मैं बनूंगा हाई हाउलर। और वो अपने कमांडर से कहता है कि जाके इसको वापस पिंजरे में बंद कर दो। जी हाँ, करता है तू चीटिंग करता है तू। अंकल हॉर्स पर असल में इस जगह के बॉस थे और उन्हें ऑर्डर दिया था कि जाके सारे कुत्तों को एक करके ठिकाना लगा दो। ये बड़ा घबराया हुआ था। ये उससे पूछते हैं आखिर तुम हो कौन, तुम्हारे अंकल एक भेड़िया कैसे हैं। फिर सारी सच्चाई उगल देता है। पैडी को ये सुन के बड़ा दुख होता है, वो एक तरफ जाके बैठ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उसी पागल आदमी को जिसने फ्रेडी का भी एक बाल चुराया था और उसका अंकल का भी, और वो इन दोनों को मिक्स करके टेस्ट कर रहा था कि ये कौन हो सकता है। और वो देख के हैरान रह गया कि ये तो एक वेयरवुल्फ ही है। बड़ा खुश हो रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं सीन चेंज हो गया है। इनको एक हड्डी गिफ्ट में जाती है खाने के बजाय, यही इनका खाना था। और ये फिर पैडी जल्दी से वो हड्डी वहाँ पर फिक्स कर देती है ताकि वहाँ से भागने का मौका मिल जाए। वहाँ से ट्विची बाहर निकलती है और जाके सीधा बटन ओपन करने की कोशिश करती है ताकि सभी लोग आज़ाद हो सकें, लेकिन वो गलती से ओपन कर देती है रेड बटन, जिससे अलार्म बज जाता है और वो होशियार हो जाते हैं। वो जल्दी से ट्विची को अंदर खींच लेते हैं और यहाँ कमांडर अपने योगी से पूछती है, जिसका नाम असल में सर्वी था। हाँ सर्वी था, मुझे अब पता चल चुका है। वो उनसे पूछता है कि बताओ किसकी गलती है। फ्रेडी कहता है कि मेरे को यहाँ से भागना था और फिर जाके सीधा उसके ऊपर कमांडर के ऊपर ऐसा काम करता है जो हर डॉगी जाके खंबे के ऊपर कर देता है। इस पर इसको सजा मिलती है कि उस भूखे दरिंदे के पास जाके फेंक दिया जाएगा। इसका अंकल बड़ा खुशी खुशी आ रहा होता है, अब बॉस बनूंगा और सारे भेड़ियों को लीड करूंगा। ये अपनी उस नौकरानी से कहता है कि जल्दी से खाने पीने की तैयारी करो, जबरदस्त आज पार्टी होने वाली है। लेकिन ये बुढ़िया देख लेती है कि धोखा, फ्रेडी को वहां पर बदमाशों के पास मरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो स्कूटी मार के बदमाशों के जैसा मुंह पर आके वहां से भाग जाती है। यहाँ पर पैटी इनसे कहती है कि जल्दी कुछ करो, हमें फ्रेडी की मदद करनी होगी। बड़ी इमोशनल हो रही थी बेचारी वहां पर। और ये फिर प्लान बनाते हैं कि ऊपर से वहां से भागेंगे ताकि कोई हमें देख ना ले। आखिर का दिमाग लगी गया इन लोगों का।
ये वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि कमांडर ने खतरनाक मशीन बनाई है जिसमें जो भी डॉगी जाएगा वो एक खूबसूरत सी विग बनकर बाहर निकल आएगा, जिससे वो लोगों को बेचेंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे। इससे इसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ बेचारे फ्रेडी को देखा जिसकी अब हालत पतली हो गई थी। अब सोच रहा था कि कहाँ भागूं, क्या करूं। यहाँ पर ये भेड़िया से सूखना शुरू कर देता है। ये भेड़िया दरिंदा कोई और नहीं बल्कि फ्रेडी के पापा ही थे। वो बाबा ये क्या है। फ्रेडी कहता है कि आप जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन उससे ही समझ में आई थी कि ये उसका बेटा कैसे हो सकता है। लेकिन जब बात समझ में आ गई तो उससे गप्पे लग गए और फिर हमें पता चला बैक स्टोरी। 6 साल पहले हुआ दरअसल ये था कि ये जब नीचे गिरा था तो ये मरा नहीं था बल्कि बाल बचा था, लेकिन बेचारे की हालत ख़राब हो गई थी। ये वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उन्हीं बदमाश कुत्ते पकड़ने वालों के हाथों पकड़ा जाता है और फिर वो उसको हथकड़ियों से बात कर यहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर इसके भाई भी आ गया था इसको देखने के लिए। ये देख के हैरान था कि अभी तक जिंदा कैसे है, और फिर वो उसे चांदी का एक कॉलर पहना देता है। कहता है कि अब सब कुछ मेरा होगा और मैं सब पर राज करूंगा और तू यहीं पर सड़ता रहे, ओके। फिर अब फ्रेडी को कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं एक भेड़िया बनने की जगह पर एक डॉगी बन गया, और फिर वो डॉगी इसकी तारीफें शुरू कर देता है। इस दौरान आ जाते हैं उसके सारे दोस्त उसको भेड़िए से बचाने के लिए, और फिर उसको जमकर पिटाई करते हैं कि हमारे दोस्त को मार के खाने का प्लान है तेरा, तो ये तो मार मार के हाथ खराब कर देंगे। लेकिन ये किसी तरह बीच बचाव करवा लेता है और फिर कहता है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं और पापा, और ये अपने दोस्तों को कहता है कि मेरे पापा हैं। और ये लोग प्लान बनाते हैं कि बाहर जाएंगे और हॉर्स पर अंकल को रोकेंगे क्योंकि वो बिल्कुल पागल हो गए हैं और किसी भी डॉगी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले, सबकी विग बना के बेचेंगे। तो ये सब जल्दी से हथकड़ी खुलवा के बाहर निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पर आ जाती है उनकी हाउसकीपर। वो देख के खुश हो गई थी कि फ्लैश अभी भी जिंदा है, और फिर उन कुत्ते पकड़ने वालों की जमकर पिटाई शुरू कर देती है। उन्हें कहती है कि यहाँ से भागो, मैं इन सारों को देख लूंगी। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो सर्वी कहती है कि तुम लोग आगे चले जाओ, दरअसल मुझे ना उस सर्वी के साथ ज़रा 2-2 हाथ करने हैं, अपना सारा हिसाब किताब उससे बराबर करूँगी। और ये फिर एक ट्रेन में सवार हो जाते हैं। यहाँ बाबा इसको सूरज के झटके लगते हैं जिससे ये ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, और जब ट्रांसफॉर्म होता है तो पता है क्या हो गया था इसके साथ। इसकी पप्पा ट्रांसफॉर्म नहीं भाई, क्योंकि उसके पास अभी तक सिल्वर था, समझे बेटा। और फिर वो कहता है कि यहाँ से चुपचाप भागने की करो, और फिर रास्ते में एक न्यूज़पेपर चुरा लेते हैं और फिर इन्हें मिल जाते हैं कुछ कपड़े जिन्हें ये फ्रेडी फिर जाके पहन लेता है। और इस दौरान सर्वी जो था ट्विची को आखिरकार मिल ही गया, और फिर आती है उससे गप्पे शप्पे लगाने के लिए, दरवाजा तोड़ने में शुरू कर देती है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। यहाँ पर उसके चाचा जी अब आ चुके थे फ्रेडी के, बड़े खुश हो रहे थे कि अब मैं बनूंगा इन नया हाई हाउलर। वो उनको अपनी नई मशीन दिखा दे जिसके जरिए से वो एक ही बारी पे सारे कुत्तों का सफाया कर देगा और कोई भी उनको रोक नहीं पाएगा। और फिर इस दौरान आता है फ्रेडी कहता है कि तुम तो 1 नंबर के झूठे हो, तुमने वो मून स्टोन वापस हासिल नहीं किया बल्कि मैं उस पागल आदमी से छीन के ले आया था, और तुम 1 नंबर के झूठे हो। और फिर यहाँ पर आते हैं फ्लैश और जोर की दहाड़ मार के सारों को चुप करा देते हैं। सभी लोग देख के हैरान रह गए थे कि डॉगीज ने असल में इस काम में फ्रेडी की मदद की। इस दौरान वो पागल आदमी भी आ गया था एक जबरदस्त मशीन गन लेकर, और फिर उन लोगों को सिल्वर की गोलियों से खाना शुरू कर देता है। फिर वो उस पागल आदमी को रोकने के लिए जाता है, और फिर वो देख के दंग रह गया था कि फ्रेडी अभी तक जिंदा कैसे है। वो कहता है कि तुम्हें तो खा लिया गया था, मैं तुम्हारे तो इन शैतानों से असल में बदला ले रहा था। तो फ्रेडी बोलता है कि नहीं नहीं, तुमसे गलती हो गई है, ये सब मेरी फैमिली है। और फिर इस दौरान वो बेहोश हो जाता है क्योंकि हॉर्स पर ने उसे पीछे से मार दिया था, और अब यहाँ पर बुढ़िया सारे कुत्तों का एक एक करके भगा रही थी। यहाँ हॉर्स पर आखिर बटन दबा देते हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि सारे डॉगी भाग चुके थे, और यहाँ पर कमांडर तो गंजी निकली। शाबाश। ट्विची दरवाजा तोड़ देती है, लेकिन मशीन की चालू हो जाने से वो पीछे खींची चली जाती है। यहाँ पर कमांडर से चढ़ा के कह रही होती है कि बाय बाय छोटे चूहे। इसको बड़ा गुस्सा होता है कि मुझे छोटा चूहा बोला, और सीधा मशीन के अंदर जाके उसका कबाड़ा कर देती है। हिसाब बराबर हुआ। फ्रेडी भी भागना शुरू कर देता है और सीधे छत के जरिए से ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ पर जब चांद की रोशनी में आता है तो वो कहता है कि मुझे पता है कि अब मैं कौन हूँ। फिर वो उससे कहता है कि मैं हूँ एक वेयर पूडल, और उस पे जोर की एक दहाड़ मारता है जो कि अपने पापा से भी जोरदार थी। उसके अंकल तो ये दहाड़ सुनकर रह नहीं सके, इसलिए नीचे गिर गए थे। हाँ, और यहाँ पर फिर बेचारी कमांडर और उसके सारे चमचों को हद से ज़्यादा हीरो बनने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। रो रही थी कि बेशक नाइंसाफी हो रही है, और यहाँ पे सारे कुत्ते अब वेयरवुल्व्स के साथ रहना शुरू हो गए थे। बड़ी खुशियाँ मना रहे थे सारे, और यहाँ पर हॉर्सपर्ट की शरारत की वजह से उसको पट्टियाँ साफ करने की जिम्मेदारी मिलती है। यहाँ ये सब में स्किन तकसीम करके बड़ा खुश हो रहा होता है कि हम लोग मेरी बात सुन रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेडी फिर देता है इसको एक ज़बरदस्त किस्म का घर, और देता है ढेर सारा खाना जिससे उसका वादा पूरा हो गया था। लेकिन ये तो जब मैं केक कार्डबोर्ड में बैठ गई।
क्योंकि उसके पापा वापस आ चुके थे तो अब फ्रेडी को नया लीडर बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके पापा फिर से लीडर बन जाते हैं और इसी के साथ ये लोग मज़े से हर रात हल्ला गुल्ला करने के लिए बाहर निकलना शुरू हो गए। और इसी के साथ ये ज़बरदस्त फिल्म खत्म हो गई। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों प्लीज़।